अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है क्या? बोला सर ऑटो साइकिल। तो जैसे अभी आपका एग्जाम पाइपलाइन है, दैट मीन्स अक्टूबर में उसकी एग्जाम डेट आने वाली है, तो दैट मीन्स एसएससी जेई। तो एसएससी जेई एग्जाम ले लो, चाहे आप कोई बड़े से बड़ा एग्जाम ले लो जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट, या दैट मीन्स कोई भी एग्जाम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं तो आईसी इंजन के अंदर जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं, और एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर लाइक ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल से अच्छे खासे दैट मीन्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं ज़्यादा दैट मीन्स डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सर क्या क्या दैट मीन्स होता है ईच एंड एवरीथिंग। मैं आप लोगों से वही टॉपिक डिस्कस करूंगा जो जनरली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। एक बात, दूसरी बात, कई बच्चे होते हैं जो सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी दैट मीन्स करते हैं, तो उनको कई बार होता है कि सर ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं। ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने भी बीटेक डिप्लोमा करा है, तो बच्चे पूछते हैं सर हमको कितना ही पढ़ते हो, आप लोगों को पता है कि सर हम लोगों को ऐसे टॉपिक दैट मीन्स बता दीजिए और एक ऐसा वे बता दीजिए कि जिस वे में हम लिखें तो सो दैट हमको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएं और हम आसानी से पास हो जाएं, राइट? तो वो चीज़ है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, जो लोग सेमेस्टर के एग्जाम देंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कई लोगों की री वगैरह होती है तो वो लोग इससे हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं डेराइव करवाऊं, जैसे जैसे मैं चीज़ों को बताऊं, आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो इस आज के वीडियो में हम लोगों को क्या क्या बेसिकली डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं बेटा जो ऑटो साइकिल है उसको आप लोग एक और नाम से जानते हैं कि बोला सर इट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। बोलिए, ऑटो साइकिल is also known as constant volume cycle। तो that means why auto cycle is known as the constant volume cycle, क्यों हम इसको constant volume cycle कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे कि सर प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट हम लोग देखेंगे। that means हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर वॉल्यूम जो डायग्राम होता है वो हम लोग कैसे देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दैट मीन्स आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट बना रखा है, आप लोगों को सिलेंडर दैट मीन्स है, सिलेंडर में कैसे दैट मीन्स उसका मूवमेंट होता है, कौन कैसे कंप्रेशन आएगा, कैसे हीट सप्लाई होगी, और हीट सप्लाई जब होगा तो पिस्टन मेरा कहाँ होगा, एक्सपेंशन के दौरान कहाँ से कहाँ जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, सो दैट ईच एंड एवरीथिंग ऑटो साइकिल से अगर आ जाए एग्जाम में तो आप फेंक के मारो और उसको कर दो, राइट? ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम है। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम भी देखेंगे, क्योंकि दैट मीन्स हम लोग बात करें कि सर जो मेरा एफिशिएंसी होती है, थर्मल एफिशिएंसी, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट दैट मीन्स रोल प्ले करता है। और लास्ट में हम लोग क्या कह देंगे, सर व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल एफिशिएंसी, राइट? तो अगर आप देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, सो दैट आप लोगों को अगर ऑटो साइकिल से एग्जामिनर पूछ लेता है तो हम बेहिचक उसको कर लें और अपना सिलेक्शन ले लें, राइट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा ऑटो साइकिल। तो बेसिकली बेटा अगर मैं बात करता हूं तो जो मेरी ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल इज अ एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ऑटो साइकिल इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। और हम लोगों को पता है कि सर इन पेट्रोल इंजन वी यूज ऑटो साइकिल। तो दैट मीन जो पेट्रोल इंजन है वो किस पे काम करता है? बोले सर ऑटो साइकिल पे काम करता है, ठीक है। और बोले सर ऑटो साइकिल के अंदर मेनली 4 प्रोसेसेस होती हैं। जो हमारी ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल के अंदर कितनी प्रोसेसेस होती हैं बेटा? 4 प्रोसेस होती हैं। तो बोलो सर 4 प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं? तो आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने बेटा अजम्पशंस देखे थे, हम लोगों ने अजम्पशंस देखे थे। जब अजम्पशंस देखे तो मैंने वहां पर आप लोगों को 2 प्रोसेसेस बताए थे। बोला सर क्या? सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपांशन। मैंने आप लोगों को वहां पर प्रोसेसेस बताए थे कि बोले सर क्या? तो प्रोसेस अगर हम देखें तो प्रोसेस कौन कौन से होंगे भाई? प्रोसेस हमारे कौन से होते हैं? बोला सर 4 प्रोसेसेस मेनली होते हैं।
दैट मीन देयर इज अ 1 to 2, पहले एक बार लिख लेता हूं सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए, 2 to 3, 3 to 4 एंड दैट मीन देयर इज अ 4 to 1। तो हम लोगों ने देखा इस 4 प्रोसेस के अंदर मेरे पास एक कंप्रेशन होगा और एक एक्सपांशन होगा। तो जो कंप्रेशन एंड एक्सपांशन जो है वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि दैट मींस व्हाट, बोले सर क्या होगा, बोले सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो कंप्रेशन जो है वो मेरा कैसा होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और अजम्पशन में मैंने आप लोग इससे प्रीवियस जो लेक्चर है इससे पहले वाला, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक हम लोग कंप्रेशन मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि सर देयर इज अ नो एंट्रोपी लॉस और गेन। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। और हम लोग दैट मींस हम बोलते हैं, हम लोग उसके बाद बोलेंगे, बोले सर जो एक्सपेंशन होगा, जो एक्सपेंशन बेसिकली मेरा होगा, सॉरी तो वो तो खैर कहीं भी हम लोग दैट मींस उसको मान लें, कहीं भी हम उसको मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो हमने बोला एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बोला सर जो एक्सपांशन है, एक्सपांशन जो है वो मेरा कैसा होता है, बोला सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। ये भी जो मेरा कैसा होगा, बोला सर वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा, राइट। दो प्रोसेस मेरे पास हो गई। एक प्रोसेस हमारे पास होती है सर एग्जॉस्ट प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं, बोला सर इट इज द हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस होती है इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आईसी इंजन, ऑल आर, चाहे वो ऑटो साइकिल हो, चाहे वो डीजल साइकिल हो, चाहे वो डुअल साइकिल हो, दैट मींस देयर इज अ हीट रिजेक्शन इज अकर्स एट ओनली कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पर हम इसको ये लिख देंगे कि सर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो हम लोग लिख देंगे यहां पर सर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो जो हीट रिजेक्शन है वो चाहे वो आपकी ऑटो साइकिल हो, चाहे वो डुअल साइकिल हो, या वो डीजल साइकिल हो, या दैट मींस हम लोग कह दें कि सर एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आईसी इंजन के अंदर जो कांस्टेंट वॉल्यूम, जो हीट रिजेक्शन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा। क्लियर है। तो बोला गुरुदेव ऑटो साइकिल के अंदर 4 प्रोसेस हैं और चारों ही प्रोसेसेस फिक्स हैं, सॉरी 4 प्रोसेस हैं, 4 में से बोला गुरुदेव आपने फिक्स कर दी 3। क्या, कंप्रेशन होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एक्सपेंशन होगा वो भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और जो हीट रिजेक्शन है वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बोला सर एक प्रोसेस बचा, बोला क्या, एक प्रोसेस बचा, बोला क्या, बोला सर हीट सप्लाई। तो दैट मींस इन कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी इन ऑटो साइकिल द हीट सप्लाइड इज अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पर लिखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई। तो बोला सर जब तीन प्रोसेस सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दैट मींस क्या, बोला सर हीट सप्लाइड इट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन द ऑटो साइकिल इज नोन एज द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो बोला सर जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में दैट मींस जो हीट सप्लाई होती है, अगर डीजल इंजन की मैं बात करता हूं तो सर ये डीजल इंजन में भी तीनों सेम होंगी, बिल्कुल एक डिफरेंस आएगा। बोला सर क्या, तो बोला सर डीजल इंजन में हमने सुना है कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो उसका मतलब वो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कहलाएगी। ऑब्वियस है मेरा बेटा, डेफिनेटली ट्रू। तो बोले सर डीजल साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बिकॉज द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट्स व्हाई इज नॉन एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। और बोले सर दिस इज एन ऑटो साइकिल। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, व्हेन द हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन द साइकिल इज नोन एज ऑटो साइकिल। तो हम लिख सकते हैं when heat
supplied is at constant volume. जब हीट सप्लाई किस पर हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हो. When the heat supplied is constant volume, then the cycle is known as constant volume cycle. राइट? तो ये आपका क्लियर हो गया कि क्यों हम ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं. बोले सर ये मेरा क्लियर हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि सर व्हाट इज द पीवी एंड टीएस डायग्राम. तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम देखेंगे. तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जब मैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाऊंगा तो मैं किसकी हेल्प लूंगा, इन प्रोसेसेस की हेल्प लूंगा. बोले सर हाँ, तो कंप्रेशन है तो ऑब्वियसली बात हम लोगों को पता है प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम घटेगा. हीट सप्लाई है, इसमें क्या होगा, और हीट है. ठीक है, चले तो सर चलिए. तो हम लोगों को पता है कि सर ड्यूरिंग कंप्रेशन, पहला ही हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, ड्यूरिंग कंप्रेशन हमारा जो पिस्टन होता है वो कहां पर होता है, एट बीडीसी पर होता है. तो वो कहां है, बोले सर वो वर्टिकल के अंदर होता है. लेकिन ये तो सर कैसा है, बोले सर दिस इज द, ये तो पड़ा हुआ सिलेंडर है, तो ये कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल. तो इसके अंदर बेटा अगर हम लोग बोलते हैं तो ये अगर है, अगर इसको मैं वर्टिकल कर दूं तो बीडीसी आ जाएगा. तो ये बीडीसी नहीं कहलाएगा, ये यहां पर क्या कहलाएगा, बोले सर इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, बोले सर इट इज आउटर डेड सेंटर. सॉरी, ये क्या कहलाएगा भैया, ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आउटर डेड सेंटर. यानी बीडीसी जब वर्टिकल है तो बीडीसी और लेट जाता है तो आउटर डेड सेंटर. तो बोला गुरुदेव ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा इनर डेड सेंटर. ठीक है, इनर डेड सेंटर. तो नहीं, टी जो है जैसे अपने टॉप डेड सेंटर जो है, टॉप डेड सेंटर है उसको क्या कर दो, इसके ये लगा दो बस. तो ये क्या हो जाएगा आपका इनर डेड सेंटर. कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है. कई बार पूछ लेता है कि कौन सा आईडीसी कभी भूल जाते हैं. तो ये क्लियर है. अब देखो, तो हम लोगों को पता है कि सर ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस मेरा क्या करेगा, बोले सर यहां से इधर आएगा, यहां से इधर आएगा. ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि सर ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस इधर में क्या करेगा, ओडीसी से ईडीसी जाएगा. जब ओडीसी से ईडीसी जाएगा तो पहले आपका, दैट मींस अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं यहां पर बात कर लूं कि गुरुदेव ये जो पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है, ये मैं कह दूं, बोले सर इट इज द सिलेंडर वॉल्यूम V1. मैं बोल दूं इसको, बोले सर इट इज द V1. बोला हाँ, तो दैट मींस यहां पर बैठा है तो बोले सर इट इज द V1. तो मैं पिस्टन क्या करेगा, बोले सर पिस्टन यहां से आ जाएगा. तो दैट मींस पहले वॉल्यूम क्या है, पहले वॉल्यूम ज्यादा है, अब वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा. तो दैट मींस हम लोग कह दें कि सर सपोज दैट वी आर हियर, तो दैट मींस एट 1. तो क्या करेगा, ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो आप लोगों को दिखा कि सर इस तरीके से मेरा दैट मींस पिस्टन रेसिप्रोकेट किया. क्लियर है, क्लियर है बेटा. होप सो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि बोले सर किस तरह आपका पिस्टन गया. ठीक है, तो हम लोग आ गए कहां पर, बोले सर वी आर एट 2, वी आर एट 2. तो पिस्टन अब आपका कहां पर बैठा है, बोला पिस्टन अब मेरा यहां पर बैठा है. बोले गुरुदेव पिस्टन मेरा अब यहां पर बैठा है. तो हम लोग कहां बैठे हैं, बोले सर वी आर एट टीडीसी. तो हम लोग 2 पे आ गए. अब हमारे पास क्या है, दूसरा मेरे पास क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई. तो इसको कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई क्या कहते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोल इंजन के अंदर एक स्पार्क प्लग लगा होता है, अब हम क्या करेंगे, स्पार्किंग करेंगे. स्पार्किंग करेंगे तो आपके पास यहां पर क्या था, बोले सर एयर फ्यूल मिक्सचर था. एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होगा, जब कंप्रेस हुआ तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया. जब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा तो हमने क्या किया, स्पार्किंग की तो हमारा क्या होगा, बोले सर स्पार्किंग की तो बेटा बेसिकली क्या होगा, बोले सर वो बर्न होगा तो एक एनर्जी लिबरेट होगी. तो ये सारा का सारा स्पार्किंग हुई, एनर्जी कंबशन हुआ तो एनर्जी लिबरेट हुई. तो हम लोग कह देंगे कि जब ये हो रहा है, स्पार्किंग हुई, कंबशन हुई, दैट टाइम पिस्टन आपका कहां बैठा है, बोले सर इट इज एट टॉप डेड सेंटर या आईडीसी. तो हम लोग क्या कह देंगे, बेटा कि सर ये सारा कैसा हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम. तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है तो हम लोग कह देंगे कि सर ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मींस मेरा क्या करेगा, बोले सर प्रेशर इंक्रीज करेगा बट वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम लोग कह देंगे, बोले सर इट इज हीट सप्लाई. तो ये मेरे पास क्या हो गई, बोले सर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई. कोई प्रॉब्लम. अब आपके पास क्या है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी अब क्या करेगा, बोले सर पिस्टन मेरा
मूव करेगा। जब पिस्टन मेरा मूव करेगा तो ये क्या करेगा बोला सर एक्सपांड होगा। एक्सपांड होगा तो कहां से जाएगा, आईडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, और तो कहीं रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकता, और तो कहीं रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकता। तो ये मेरे पास क्या पोजीशन आ गई बोला सर, इट इज द फोर्थ पोजीशन। इसको हम बोलेंगे बोला सर इट इज द एक्सपांशन। ये मेरा क्या है, ये मेरा कहलाएगा कंप्रेशन, और बोला गुरुदेव ये मेरा कहलाएगा एक्सपांशन, राइट। अब पिस्टन अगेन आपका क्या आ गया, ओडीसी पे आ गया। तो हमने क्या बोला था बोला सर फोर्थ मेरा क्या है, फोर्थ मेरा क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ड्यूरिंग बीडीसी पे है वहां वहीं पर रहेगा, हीट क्या करेगी, रिजेक्ट हो जाएगी। जब हीट रिजेक्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है आपका टेम्परेचर क्या करेगा, प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर डाउन करेगा। प्रेशर डाउन करेगा तो दैट मींस हम लोग क्या कह देंगे, दैट मींस देयर इज अ हीट रिजेक्शन। ये आपकी क्या है बोले सर हीट रिजेक्शन है। तो इट इज द हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम लिख लेंगे इट इज द हीट रिजेक्शन। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द पीवी डायग्राम जो हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने देखा। तो इट इज द पीवी डायग्राम ऑफ ऑटो साइकिल। और बोल देता हूं बेटा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी तक अगर भूले बैठे हो कि पीवी डायग्राम, एग्जामिनर पूछता है कि ऑटो साइकिल के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो हम कहेंगे कि सर दो एडियाबैटिक होती हैं, दो कांस्टेंट वॉल्यूम होती हैं। दो एडियाबैटिक, दो कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसा पीवी डायग्राम बनता है, बोला गुरुदेव ऐसा पीवी डायग्राम बनता है जो मैंने आपको यहां पर दिखाया। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बोला सर पीवी डायग्राम भी हो गया। अब हम बात करते हैं टीएस डायग्राम भी। तो टीएस डायग्राम पे बेटा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं सिंपली दिखा दूंगा ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है। बोला सर दिस इज द पीवी डायग्राम। अगर मैं यहां पर एक मिरर रखता हूं तो मिरर की दैट मींस इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, यही बनेगी। बोला सर हाँ, तो ये मेरा क्या है, बोला सर इट इज द पीवी डायग्राम। क्लियर है। तो हम लोग कह सकते हैं 1 to 2 इज व्हाट, बोला सर कंप्रेशन, ठीक है। 2 to 3 इज द हीट सप्लाई, 3 to 4 बोला सर एक्सपांशन, and 4 to 1 is the heat rejection. This is the temperature and entropy diagram and this is the pressure and the volume diagram. तो बेटा इंपॉर्टेंट है। पहले जब एसएससी जेई, अभी तो आप लोगों को पता है कि एसएससी जेई ने ऑब्जेक्टिव कर दिया है, पेपर 2 ऑब्जेक्टिव कर दिया है, लेकिन इससे पहले जब सब्जेक्टिव आता था तो डेरिवेशन पूरा आता था। उस डेरिवेशन में हमको प्रोसेसेस लिखनी होती थी, पीवीटीएस डायग्राम बनाने होते थे, पीवीटीएस डायग्राम बनाते थे हम लोग, प्रोसेसेस लिखते थे, तभी हम लोगों को मार्क्स मिलते थे। तो देख लो पीवी डायग्राम कैसे बनता है, टीएस डायग्राम कैसे बनता है। जब तक ये नहीं देखोगे जब तक बात नहीं बनेगी, राइट। बोला सर ओके रिपोर्ट है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट पे अब हम बात करते हैं। बोला सर अब मेरा पास आता है, बोला सर एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी। करें मेरे बच्चे, स्टार्ट करें। बोला सर बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। तो देखिए मेरा बच्चा, अब हम लोग चलते हैं बोला सर एफिशिएंसी पे। तो एफिशिएंसी का जब एक्सप्रेशन हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, ठीक है। एफिशिएंसी आप किसके निकाल रहे हो, ऑटो साइकिल की। तो एफिशिएंसी हम लोगों को पता है, एफिशिएंसी क्या होती है, बोला सर इट इज आउटपुट अपॉन में इनपुट, राइट। बोला हाँ, तो आउटपुट आपको साइकिल से क्या मिलेगा, बोला सर दैट मींस देयर इज अ डब्ल्यू नेट, और हम हीट एंड दैट मींस इनपुट क्या दे रहे हैं, बोला सर हीट सप्लाई। तो हम लोगों को पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने देखा कि डब्ल्यू नेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोला सर हीट सप्लाई माइनस में व्हाट, हीट रिजेक्शन। और हीट सप्लाई मेरे पास यही है। कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहो तो हीट सप्लाई माइनस में हीट रिजेक्शन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट मींस देयर इज अ हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। 1 माइनस क्यू आर बाय क्यू एस लिख सकता हूं, इस वाले को लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम रब करते हैं सो दैट मुझे चीजें नहीं मिले कि दैट मींस इसके, तो 1 माइनस क्यू आर स्टैंड्स फॉर हीट रिजेक्शन, क्यू एस स्टैंड्स फॉर हीट सप्लाइड, राइट। बोले सर हाँ ठीक है। तो ये हम बोल देते हैं कि सर दैट मींस सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एफिशिएंसी जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है वो मेरे पास आ गई 1 माइनस क्यू आर बाय क्यू एस। गॉट इट। अब देखो अगर मैं क्यू आर की वैल्यू निकाल दूं और मैं हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन की वैल्यू अलग अलग निकाल दूं और यहां पर पुट कर दूं तो मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। बोला सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, बोला सर हीट सप्लाइड की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर हीट सप्लाई, तो हीट सप्लाई जो हो रही है दैट मींस कहां से कहां हो रही है मेरे बच्चे, बोला सर इट इज 2 to 3। तो दैट मींस प्रोसेस 2 to 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोला हीट सप्लाई दैट मींस प्रोसेस 2 to 3। तो मुझे एक बार बता दीजिए, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था
कि हीट सप्लाई ओटो साइकिल के अंदर किस पे हो रही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपने दैट मींस जब आइडियल गैस इक्वेशंस वगैरह पढ़ी होंगी, या हम लोगों ने जब हीट सप्लाई इन डिफरेंट प्रोसेसेस अगर हमने निकाला होगा, तो आप लोगों ने कुछ देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, बोला सर क्या, कि सर हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, द हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, तो सर इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोला सर डेफिनेटली हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा हो, जब हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, व्हाट, बोला सर ये होगा मेरा क्या, दैट मींस देयर इज अ mCv delta T, mCv delta T, m is the mass, Cv is the calorific value, Cv is the, that means what, specific volume at specific heat at constant volume, and delta T is the temperature difference। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो कहां से कहां टेम्परेचर आ रहा है, 2 to 3, अगर यहां नहीं दिख रहा तो यहां देख सकते हो 8 हीट सप्लाई, दैट मींस देयर इज अ टेम्परेचर इज 2 to 3। तो हमेशा हम लोग क्या लेते हैं भैया, हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, बोले सर हम लोग लेंगे इसको क्या, बोले सर इट इज T3, फाइनल माइनस में इनिशियल लेते हैं, बोले सर इट इज T3 माइनस T2। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगेन वही चीज अगर मैं देखूं, बोला सर हीट रिजेक्शन, तो बोला सर हीट रिजेक्शन भी किस पर हो रही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती ही है एयर स्टैंडर्ड ईगल साइकिल के अंदर। तो सर इसके अंदर भी क्या आएगा, इसके अंदर भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी क्या होता है, बोला सर mCv dt, क्या होगा mCv dt, तो mCv dt हम लोग क्या कर देंगे, बोला सर इट इज T4 माइनस T1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, बोला सर कोई दिक्कत मेरे पास नहीं है। अब आपके पास QR और QS की वैल्यू आ गई, तो इन दोनों को वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो अगर मैं बात करता हूं कि सर जो एफिशिएंसी ऑफ ओटो है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं यहां इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ज्यादा बन जाएंगी। तो ओटो, एफिशिएंसी ऑफ ओटो अगर मैं कहता हूं तो बोला सर क्या आया, 1 माइनस QR क्या है, mCv T4 माइनस में T1, राइट। और बोला सर व्हाट, दैट मींस QS, बोला सर इट इज mCv T3 माइनस T2, राइट। बोला सर बिल्कुल ठीक है। तो अब बस ही बात है, mCv कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, ओटो साइकिल बेसिकली बेटा मेरे पास क्या आ गई, ओटो साइकिल की एफिशिएंसी मेरे पास आ गई क्या, कि बोला सर ओटो इज इक्वल्स टू 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2, यही आएगा। बोले सर अब सुनो जरा मेरी बात, अब सुनो, यहां से सिंपली हम लोग कर लेते हैं। अगर मैं T1 को ऊपर से कॉमन ले लूं, अगर मैं T1 को ऊपर से कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, बोले सर T4 माइनस T1 इंटू माइनस 1, नीचे से T2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, T3 बाई T2 माइनस में 1। कोई प्रॉब्लम, लिख दूं तो ऐसे, तो बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लिख दीजिए, क्योंकि मैं स्टेप ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, सो दैट हम लोग का डेरिवेशन ये लगे। तो हम लोग क्या कह देंगे, हमने यहां लिया ऊपर से हमने T1 कॉमन लिया, ये आया T4 डिवाइडेड बाय T1 माइनस में 1, राइट। यहां पर आ गया T2, ये आ गया T3 डिवाइडेड बाय T2 माइनस में 1। कोई प्रॉब्लम, इसको मैं बोल देता हूं, बोला सर इट इज द इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक चीजें क्लियर है। चलें आगे, चलिए ठीक है, अब यहां तक हमारे पास वैल्यू आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग लिखते हैं, बोला सर लेट R is compression ratio, R जो क्या है, R is the compression ratio, and R compression ratio है, तो R is equals to what, बोला सर इट इज V1 by V2। R जो है वो क्या है, बोला सर कंप्रेशन रेशियो है, जिसको मैंने बोला इट इज V1 by V2। आप लोग इससे पहले आप जो वेरी फर्स्ट वीडियो हम लोग देख के आ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सर हम लोगों को पता है कि
2 to 3 is heat supply, 1 to 2 is the compression process and 3 to 4 is the expansion process. तो अगर मैं बेटा यहां पर अगर मैं दैट मीन्स लिखूं फॉर कंप्रेशन प्रोसेस, तो कंप्रेशन प्रोसेस कहां से कहां हो रही है, दैट मीन्स देयर इज अ 1 to 2. तो अगर मैं कंप्रेशन प्रोसेस के लिए अगर आइडियल गैस इक्वेशन अगर लिखता हूं, कंप्रेशन प्रोसेस के लिए अगर आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूं तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, बोले सर इट इज T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू व्हाट, P2 बाय P1 की पावर गामा माइनस 1 ओवर गामा इज इक्वल्स टू व्हाट, V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस 1. यही आप पढ़ते आए हो. जब भी हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग ये लिखते हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए T2 by T1 is equals to P2 by P1 गामा माइनस 1 और गामा, दैट मींस दिस. तो P2 by P1 इज व्हाट, बोला सर इट इज द प्रेशर रेशियो बिटवीन, इट इज द प्रेशर रेशियो ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस, और V1 by V2 इज व्हाट, इट इज द वॉल्यूम रेशियो ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस. तो यहां पर हम लोगों को क्या चाहिए, हमने माना है कंप्रेशन रेशियो. तो हम लोगों को ये नहीं चाहिए, हम लोगों को ये चाहिए, तो हम लोग इसको इतना ही लिखेंगे जो हम लोगों को यूज आएगा. ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा T2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन में व्हाट, बोला सर V1 बाय V2 जैसा है पहले मैं वैसा ही लिख रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, दैट मींस गामा. ठीक है, अब देखो आपने V1 बाय V2 को क्या माना, बोला सर R माना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भैया, R इंटू गामा माइनस 1. बोलिए, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, हमने माना, ये हो गया. ठीक है, अब चलो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं. फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस आपकी क्या है, 3 to 4. सेम आपको क्या करना है, आइडियल गैस इक्वेशन लिखनी है इसके लिए. तो अगेन मेरा क्या होगा, बोले सर इट इज T3 बाय T4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, बोले सर इट इज V4 बाय V3 की पावर गामा माइनस 1. कोई प्रॉब्लम, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेशर रेशियो मुझे चाहिए नहीं. अच्छा, अब देखिए मैं V4 को V1 पुट कर दूं और V3 को V2 पुट कर दूं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत, बोले सर ऐसे कैसे पुट कर दोगे, दिखाऊं. V4 को मैं V1 पुट कर रहा हूं, आ जाओ, V4 को मैं V1 पुट कर रहा हूं. ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है आपके पास, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, बोले सर इट इज V4, ये क्या है मेरा V1, तो दैट मींस एक ही वॉल्यूम है. तो यहां पर देख सकते हैं V1 V4 इज इक्वल्स टू V1, V4 इज इक्वल्स टू V1, राइट. बोले हाँ, और यहां देख सकते हैं V3 इज इक्वल्स टू V2, ये आपका V3 है, ये आपका V2 है, तो V3 इज इक्वल्स टू V2 ना. ठीक है, और हम लोग पता है कि सर ये वाला जो वॉल्यूम है इसको आप लोग क्या बोल के क्या भाई, ये क्या है मेरा क्लियरेंस वॉल्यूम, तो यहां पर भी क्या होगा, बोले सर इट इज द क्लियरेंस वॉल्यूम. ठीक है, चलें आगे, चलिए. तो हम लोगों को लिखा कि सर V1 V2, और V1 बाय V2 आपने क्या माना, बोला सर कंप्रेशन रेशियो, तो हम लोग लिख सकते हैं R की पावर गामा माइनस 1. ठीक है, अब देखिए इसको मैं बोल देता हूं इट इज द इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम बोल देते हैं इट इज द इक्वेशन नंबर 3. कोई प्रॉब्लम. तो अगर बेटा मैं कंपेयर करता हूं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को, जब मैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को कंपेयर करता हूं तो आप लोगों को यहां पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्या कि बोले सर T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू T3 बाय T4 इज इक्वल्स टू व्हाट, R गामा माइनस 1. दिखाई दे रहा है, बोले सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है. ठीक है, जब ये तीनों इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूं बेटा ये दोनों भी इक्वल होंगे. फिर अगर ये तीनों इक्वल हैं तो मैं बोलना चाहता हूं ये दोनों भी इक्वल होंगे. फिर बिल्कुल, और ये दोनों इक्वल बन गई तो ये बन रहे, चाहे इसको इसके इक्वल लिख दो, इसको इसके इक्वल लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब इसको इक्वल है तो अगर आप कहो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, बोले सर कैसे, T4 इज इक्वल्स टू T1 एंड इज इक्वल्स टू व्हाट, T3 बाय T2. लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं. सर ये T4 उधर चला गया, T2 इधर आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. जब ऐसा है तो आपको दिख रहा है T4 T1 इज इक्वल्स टू T3 बाय T2. अब यहां पर आओ, T4 T1 माइनस 1 एंड T3 बाय T2. तो अब T4 बाय T1 को मैं T3 बाय T2 लिख सकता हूं, या मैं T3 बाय T2 को T4 बाय T1 लिख सकता हूं. और सर बिल्कुल लिख सकते हैं. जब ऐसा हो जाएगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा. बोला सर बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा. जब ये वाला मेरा कैंसिल हो गया तो मेरे पास, बोला गुरुदेव, जो ऑटो साइकिल है उसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, बोला सर इट इज 1 माइनस
T1 बाय T2। कैंसिल करने के बाद आपके पास यही आया ना 1 माइनस T1 बाय T2, राइट? बोले सर बिल्कुल आया। अब हम लोगों को पता है कि सर T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू R गामा माइनस 1, T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू R गामा माइनस 1, तो T1 बाय T2 क्या हो जाएगा? बोले सर इट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, राइट? तो यहां पर लिख दीजिए, तो इट इज 1 माइनस 1 की पावर R गामा माइनस 1। तो हमारे पास बेटा ऑटो साइकिल जो है, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ गया? इट इज 1 माइनस 1 की पावर R गामा माइनस 1, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या हो गया? बोले सर इट इज द this is what, well sir this is the expression for Otto cycle, got it? बोले सर हाँ। अब अगर यहां पर मैं चलता हूं, तो बेटा मेरे पास ये क्या हो जाएगा? R आप लोगों को पता है कंप्रेशन रेशियो। अब हम लोग बात करेंगे गामा इज व्हाट? बोले सर इट इज द स्पेसिफिक हीट रेशियो, और स्पेसिफिक हीट रेशियो मतलब Cp बाय Cv आपने बोला था गामा, या हम इसको कह देते हैं बोला सर इट इज व्हाट? बोला सर इट इज आल्सो नोन एज एडियाबैटिक इंडेक्स। हम इसको क्या कह देते हैं? बोला सर इट इज द एडियाबैटिक इंडेक्स। कोई प्रॉब्लम? बोले करो। तो हमारे पास जो ऑटो साइकिल वो आ गई, बोले सर इट इज 1 माइनस 1 पी बार R गामा माइनस 1। क्लियर है? तो देखो यहां पर आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि सर ऑटो साइकिल की जो थर्मल एफिशिएंसी है, ऑब्वियसली बात है थर्मल क्यों बोला? क्योंकि सर थर्मल जो थर्म सब्जेक्ट जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू द हीट, तो ऑब्वियसली बात है 1 माइनस में QR बाय QS हीट का रेशियो है ना ये, तो इट इज व्हाट? तो ये क्या है? इट इज द थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी आपकी क्या आ जाती है? ये आ जाती है। गॉट इट मेरे बच्चे? अब सुनिए, यहां तक हो गया, ये आपका डेरिवेशन था जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा। तो हम लोगों ने थर्मल एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन वगैरह हम लोगों ने यहां तक कर लिया, लेकिन अब ऑब्वियसली बात है बोले सर कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है। अच्छे एग्जाम्स में जब ये टॉपिक पूछे जाते हैं, ऑटो साइकिल भर के पूछते हैं बेटा, ऑटो साइकिल भर के पूछा जाता है आप लोगों से, जिसकी कोई मतलब उम्मीद नहीं होती है, इतना पूछ लेते हैं। तो सर अब इतना तो सब पढ़ते हैं, सबको पता है ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन थोड़ा हटके दैट मींस बता, सर एडवांस लेवल अगर मैं इसके बारे में जाऊं तो वो मुझे यहां पर देखना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सर कैसा एडवांस क्वेश्चन यहां से बनता है। सबसे पहले तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं ना सर कंप्रेशन रेशियो के बारे में, जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है, ठीक है? अब देखो यहां पर हम लोग बनाते हैं अलग पार्ट। अब देखो इफ एग्जामिनर अब कैसे क्वेश्चन पूछता है, इफ द कंप्रेशन रेशियो, आपको साफ साफ यहां पर दिख रहा है कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इज द फंक्शन ऑफ कंप्रेशन रेशियो इन एडियाबैटिक इंडेक्स। एक बात और हम लोगों को पता है कि सर इन डीजल साइकिल द एयर इज यूज्ड एज वर्किंग फ्लूइड, दैट्स व्हाई दिस साइकिल आर नोन एज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स ना। बोले सर हाँ। तो जब एयर के लिए गामा आप लोगों को पता है इट इज 1.4, आप लोगों को पता है कि गामा जो है वो 1.4 है, तो ओनली कौन बचा? बोले सर कंप्रेशन रेशियो बचा। तो यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि इफ द कंप्रेशन रेशियो इन ऑटो साइकिल हम लोग क्या कर देते हैं, अगर हम लोग बोलेंगे R इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं ऑटो साइकिल एफिशिएंसी दैट मींस अगर मैं 1 रख दूं कंप्रेशन रेशियो, देन व्हाट शुड बी द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल? कोई बात नहीं भाई, गामा हम लोगों को पता है 1.4, तो अगर मैं R की वैल्यू पुट करता हूं 1, तो क्या होगा? 1 बाय 1 की कितनी पावर है? 1 आएगा, तो 1 में से 1 गया 0, तो एफिशिएंसी आपकी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। एफिशिएंसी आपकी क्या आ जाएगी? 0। इफ द कंप्रेशन रेशियो इज 1, देन ऑटो साइकिल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछेगा? वो कहेगा कि if the compression ratio is increases, then what about the Otto cycle? What about the efficiency of Otto cycle? It will increase or it will decrease?
इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, आप यहां से आर को बढ़ाओ, यहां से आप आर को बढ़ाओगे, आर को बढ़ाओगे, नीचे वाला पार्ट बढ़ेगा। जब नीचे वाला पार्ट बढ़ेगा, नीचे वाला पार्ट बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या करेगा, घटेगा। जब ओवरऑल नेगेटिव पार्ट घट रहा है तो एफिशिएंसी क्या करेगी, बोले सर बढ़ेगी। तो हम लोग यहां लिख देंगे कंप्रेशन रेशियो विल इंक्रीजेस। अगर कंप्रेशन रेशियो हम बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी मेरी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। गॉट इट, बोले सर हाँ। और बोला सर एक और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है हम लोगों ने बोल दिया कि भाई आर है, ठीक है हम लोग एयर फिक्स कर लेते हैं, तो लेकिन क्वेश्चन तो बना सकता है ना। वो क्वेश्चन क्या बनाता है, वो क्वेश्चन बनाता है कि इफ द गामा इंक्रीजेस, आपने क्या किया, जो स्पेसिफिक हीट रेशियो है गामा, उसको आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अगर गामा इंक्रीजेस, स्पेसिफिक हीट रेशियो इंक्रीजेस, देन व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ओटो साइकिल, देन व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ओटो साइकिल, तब भी हम लोग क्या कहेंगे, इट विल इंक्रीजेस, तब भी हम लोग क्या कहेंगे, इट विल इंक्रीजेस। तो ये क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करती है। तो ये जो तीन जो मैंने पॉइंट आप लोगों को दिखाए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंप्रेशन रेशियो आपका 1 है तो एफिशिएंसी आपकी 0 होगी। अगर आप कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं तो दैट मींस एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, और अगर आप गामा बढ़ा रहे हैं तो भी आपकी एफिशिएंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दीज आर द एडवांस। एक और चलते हैं, हम लोगों को पता है बेटा, हम लोगों को पता है कि जो गामा है, गामा की बेटा 3 वैल्यूज होती है। गामा जो है स्पेसिफिक हीट रेशियो हम अलग अलग रखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, बोला सर इट इज 1.33 होती है, 1.4 होगी, और दैट मीन देयर इज अ 1.67 होगी, ठीक है, 1.33, 1.4 एंड 1.67। तो दैट मींस हम लोगों को पता है कि सर 1.67 किसके लिए, 1.3 किसके लिए, 1.4 किसके लिए। तो हम लोग कह देंगे कि बोला सर इट इज फॉर मोनो एटॉमिक, दिस इज फॉर डाया एटॉमिक, एंड दिस इज फॉर पॉली एटॉमिक। ऐसा याद है कुछ? दैट मींस आपको थर्मोडायनेमिक्स में सर ने पढ़ाया होगा डायटोमिक क्या होता है, मोनोएटॉमिक क्या होता है, और पॉलीएटॉमिक क्या होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है जितना ज्यादा गामा होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी ऑफ ओटो साइकिल होगी। लेकिन ऑब्वियसली बात हम लोगों को पता है कि हम लोग एयर को वर्किंग फ्लूइड मान के चलते हैं, तो हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो हम लोगों को ध्यान, लेकिन यहां तक आप लोगों को ध्यान कि भाई अगर मैं वो कहते कि सर 1.4 से 1.6 कर दिया गामा, 1.4 से 1.6 कर दिया, तो आपके मन जहन में ये होना चाहिए कि सर एफिशिएंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, राइट? बोले सर हाँ। चलें आगे, चलिए अब यहां तक हो गया। इसके बाद कई बार एग्जामिनर क्या करता है, जैसे मैंने एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट मींस मैंने देखे, तो जब एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखे तो मैंने वहां पर क्या देखा कि दैट मींस ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लेता है। वो क्या करता है, आपको डिफरेंट ग्राफ्स दे देता है। वो क्या करेगा, आपको डिफरेंट ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा ट्रू है। तो चलो हम इसका भी ग्राफ बनाते हैं, इसका भी हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ जो हम बनाएंगे वो ग्राफ बनेगा, दैट मींस जो ग्राफ बनाएंगे मेरे बच्चे, वो ग्राफ आप लोगों का कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ इज इन बिटवीन दैट मीन देयर इज इधर हम लोग लेंगे एफिशिएंसी ऑफ ओटो साइकिल और इधर हम लोग लेंगे कंप्रेशन रेशियो। इसको हम बोलते हैं आर, राइट? ठीक है, तो अभी आपने पीछे देखा क्या कि अगर कंप्रेशन रेशियो 1 है तो एफिशिएंसी कितनी है, 0। तो अगर मैं कहूंगा कि सर ये एफिशिएंसी का प्लॉट है, ये कंप्रेशन रेशियो का प्लॉट है, तो अगर मैंने गुरुदेव यहां पर मान लिया, अगर मैंने यहां पर मान लिया कि हम लोग ये सपोज दैट दिस इज 1, हमने बोला दिस इज 1, तो ये कंप्रेशन रेशियो 1 हो गया, तो व्हाट इज द एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी 0 होगी। क्लियर है? यहां पर आ जाएगी। और अब आप देख रहे हो कि सर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करते जा रहे हैं, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो एफिशिएंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हम लोग कह देंगे सर कैसा कर्व बनेगा, ये हमारे पास ऐसा कर्व बनेगा। क्या है? बोले सर ऐसा कर्व बनेगा। तो जैसे जैसे हमने कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया, जैसे जैसे आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते जा रहे हो, एफिशिएंसी आपकी क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जाती है। तो ये क्या है, बोले सर इट इज द ग्राफ बिटवीन एफिशिएंसी एंड कंप्रेशन रेशियो फॉर ओटो साइकिल। याद रखिएगा इट इज ओनली फॉर ओटो। कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि भाई कौन सा ये है, तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके का जो कर्व बनेगा, जो डायग्राम बनेगा, वो हमारे पास क्या है, इट इज द ग्राफ। तो ग्राफ से भी कई बार सीधा ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको इस तरीके का बनाना है। गॉट इट?
गॉट इट? बोले सर हाँ। तो राइट जी, एक और चीज देखते हैं। तो हमने अभी बोला यहां पर कि सर हम लोग लेते हैं सपोज दैट गामा इज इक्वल्स टू 1.4, ठीक है। तो बोले सर अगर यहीं पर 1.6 का दिखाना हो तो बोले गुरुदेव उसको भी दिखा देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? चलो, तो दैट मींस क्या होगा? बोले सर वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? इट इज 1.67। तो ऑब्वियस सी बात है वो उससे ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, राइट? तो देख सकते हैं, तो यहां भी देख सकते हैं हम लोग, वो भी देख सकते हैं, लेकिन यहां पर ना ही दिखाओ तो ठीक है, दैट मींस कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही हम लोग लेकर चल लेते हैं, सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? क्लियर है? बोले सर हाँ। तो होप सो मेरा बच्चा, जो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि सर कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इसको क्यों बोलते हैं, पीवी डायग्राम इसका कैसा होता है, कैसे इसको प्लॉट करते हैं, विद डायग्राम मैंने आपको दिखाया। उसके बाद टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम मैंने आपको दिखाया, थर्मल एफिशिएंसी मैंने आप लोगों को दिखा दी, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर है? बोले सर मजा आया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अगर आप ये बात बोलते हैं वीडियो देखने के बाद तो अच्छा लगेगा। चलो एट लास्ट अब चलते हैं हम हमारे किस पर? बोले सर जो शॉर्ट नोट्स हम लोग बनाते हैं उनमें हम लोगों को क्या क्या ऐड करना है। तो शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले तो बेटा आपको प्रोसेसेस लिखनी है। ऑटो साइकिल के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? तो 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, ठीक है। उसके बाद आपको पीवी एंड टीएस डायग्राम यहां पर नोट करने हैं। पीवी टीएस डायग्राम कैसे दिखते हैं? ये आपके बेटा पीवी और टीएस डायग्राम है, इन दोनों को बना लीजिएगा। थोड़ी सी भी वो मत करिएगा कि सर नहीं ये तो हमको याद है या हम लोग देख लेंगे, नहीं मेरा बच्चा, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ये पीवी टीएस डायग्राम आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, क्योंकि डायग्राम से बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो ऑटो साइकिल के पीवी टीएस डायग्राम कैसे होते हैं तो ये आप लोगों को दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा, ये आपके पास क्या है? एफिशिएंसी एक्सप्रेशन है एफिशिएंसी का। तो थर्मल एफिशिएंसी जो है आपकी वो क्या होती है? इट इज 1 - 1 की पावर r गामा -1। उसके बाद ये एफिशिएंसी लिखी, उसके बाद ये लिख देना, ये जो मैंने आपको 4 चीजें बताई। अगर मैं कंप्रेशन रेशियो 1 रखूं तो एफिशिएंसी मेरी 0 होगी। अगर मैं कंप्रेशन रेशियो बढ़ाता हूं तो एफिशिएंसी मेरी इंक्रीज करेगी। अगर मैं गामा इंक्रीज करता हूं तो एफिशिएंसी मेरी इंक्रीज करेगी ऑटो साइकिल में, ठीक है। ये लिख लेने हैं, ये गामा की वैल्यू लिख लेनी है। और एट लास्ट आपको क्या करना है? ये जो ग्राफ है ये बना लेना है, और इट इज ओनली फॉर द ऑटो साइकिल, एंड दिस ग्राफ इज बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल एंड द कंप्रेशन रेशियो। तो ये हैं आपके शॉर्ट नोट्स जो आप लोगों को बनाना है। तो यानी अगर मैं समरी बोलूं आपके ऑटो साइकिल की, तो दैट मींस मुझे लगता है इतना सा बन गया होगा ऑटो साइकिल। और जो ये इतना सा आप लोगों ने, हाँ एक चीज और हम लोग बात करते हैं यहां पर कि सर यहां पर जो कंप्रेशन रेशियो हम लोग रखते हैं, कई बार पूछ लेता है कि जब कंप्रेशन रेशियो, बोले सर जो ऑटो साइकिल का रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? तो बेसिकली हम लोग कितना रखते हैं? बोले सर इट इज 6 to 10। कई बुक्स में कुछ दिया है 12, 8 से 12, 6 से 12, ऐसे कुछ दिया है। तो आप लोग सिर्फ दैट मींस अगर मैं लेकर चलता हूं तो ये 6 to 10 हमारे पास हो जाएगा। तो ये भी कई बार पूछ लेता है कि सर 6 to 10 रखा जाता है। अब कई लोग बोलते हैं सर जैसे आपने बताया कि ये आर ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो सर ये इतना कम क्यों? ये हम नॉकिंग में करेंगे, ज्यादा रखते हैं यहां पर तो हमारा लॉस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी। तो ये भी आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए, सो दैट की कंप्रेशन रेशियो फॉर ऑटो साइकिल कितना होगा। कई बार दैट मीन सिंपली पूछ लिया जाता है। तो ये एसएससी जेईई के पेपर 1 में तो बिल्कुल ही पूछता है, ठीक है। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में